उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां आज उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है जो लगातार एक के बाद एक चुनाव में हार रही है। लगातार सत्ता से दूर रहने पर अखिलेश यादव की हताशा बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2017 में सत्ता हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री वहां रहता था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म की परंपरा है, जब किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसे गंगा जल से धोया जाता है। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं मेरे ख्याल इस बात को, उनको इस बात का पता चल गया है कि लगातार जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, लोकसभा में एसपी बीएसपी मिलकर लड़े, भारतीय जनता पार्टी 24 जीत जाती है। असेंबली के चुनाव में एसपी आरएलडी कई पार्टी मिलकर लड़े, 273 लेके फिर हम जीत जाते हैं। लोकसभा की संभावना फिर बने। तो श्री अखिलेश यादव जी को इस बात का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 30, 40, 50 साल तक भी इस प्रदेश से हटने वाली नहीं है। तो उनकी हताशा है, थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि पता नहीं प्रदेश में उन्हें कभी आगे आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? जिस पार्टी की परिधि परिवार से शुरू होती हो और वहीं पे समाप्त हो जाए, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी एक जाति के इर्द गिर्द या कुछ लोगों के साथ में घूमती हो, उस पार्टी को इस प्रदेश की जनता अब स्वीकार करने वाली नहीं है। इसका एहसास अखिलेश जी को भी है, राहुल जी को भी है। देश जानना है ना साहब, 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक नहीं हो सकी। उनके पास 55 MP नहीं जीत पाए। आज उनको पता है अपनी स्थिति का। तो देश ने मोदी योगी के युग को स्वीकारा है। देश की जनता ने काम विकास को प्राथमिकता दी है, और जब काम हम करेंगे, जनता का विकास हम करेंगे, तो निश्चित है ये अपोजिट पार्टी के लोगों को मेरे ख्याल से देश और प्रदेश की सत्ता से अब दूर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और सत्ता से दूर अगर रहेंगे तो हताशा होना स्वाभाविक है। तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी को उनके अहंकार की सजा मिली है। उन्होंने पिछड़ी जाति का अपमान किया है। राहुल गांधी को पिछड़ों से माफी मांग लेनी चाहिए थी। प्रियंका के चेहरे को सामने लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रियंका का चेहरा भी कांग्रेस को नहीं बचा पाएगा। एक परिवार की एक पार्टी अब खत्म होगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस के लिए हार का खतरा बना हुआ है। और अब कमल का फूल उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लंबे समय तक जिंदाबाद रहेगा। सूरत की कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को उनके उस बयान पर, जिस बयान में उन्होंने मोदी समाज को अपमानित शब्दों का प्रयोग करके सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम किया, उसकी ट्रायल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मेरे संज्ञान में है, उनको अवसर भी प्रदान किया कि चाहें तो अपने उस बयान को वापस ले सकते हैं। उन्होंने बयान वापस नहीं लिया। अहंकारवश ट्रायल हुआ और न्यायालय ने 2 साल की सजा की घोषणा कर दी। राहुल जी की संसदीय भी चली गई। मेरे ख्याल से ये सब हो जाने के बाद तो अब राहुल गांधी जी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो बयान, जो काम वो करते हैं, विदेश में भारत के लोकतंत्र की बुराई करना, राफेल के इशू पर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगना, सब एक काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी हैबिचुअल हो गई है लोगों का अपमान करने के लिए, खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों का अपमान करने के लिए, और उसको कोर्ट संज्ञान ले रही है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को भी इस सारे काम को ध्यान में रखते हुए अपना बयान देना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का व्यवहार देश के पिछले लोगों के साथ में किया है और कोर्ट में वो सही साबित हुआ है, तो निश्चित राहुल गांधी जी को आज भी माफ़ी मांग के कम से कम पिछड़ों के बीच में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के हाउस को गंगा जल से धुलवाने की बात,
हमारी सनातन धर्म की ये पौराणिक व्यवस्थाएं रही हैं। हम जिस धर्म में आस्था रखते हैं, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हम पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अपने घर हो, ऑफिस हो, कारोबार हो, गंगा जल को छिड़कवा के वहाँ पवित्र भाव की कल्पना करते हैं। इसमें क्या बुरा है साहब? प्रियंका जी आए या कोई और जी आए, क्या होने वाला है? सब अमेठी हार गए, रायबरेली पे खतरा है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। 84 के दंगे अभी कोई भूला नहीं है, मल्याना कांड कोई भूला नहीं है, भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ के घोटाले अभी कोई भूला नहीं है। पूरे देश को पता है एक पार्टी एक परिवार से चली है। अब ये परिवारवाद, तुष्टीकरण देश में चलने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा पर देश और प्रदेश की जनता का ध्यान अब भाजपा की तरफ घूमा है। इसलिए लंबे समय तक कमल का फूल जिंदाबाद रहेगा इस देश के अंदर।